सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो मैं किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शूनर ने यहाँ पर लेवल 10 की गोल्डन ब्लड लाइन को अचीव कर लिया था, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर शूनर को रेनबो गोल्ड टैटू की अथॉरिटी भी दे देते हैं, जिसका मतलब ये कि इस वक्त गू क्लैन में शूनर के पास जो अथॉरिटी है वो सारे एल्डर से कई गुना ज्यादा हायर है। हम देखते हैं कि इसी का यूज करके वो शाओयान को यहाँ पर एंशिएंट टॉम में अंदर जाने की परमिशन दिलवा देती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओयान और शूनर भी एल्डर तोंगशुआन की इजाजत मिलते ही उस एंशिएंट टॉम में एंटर हो जाते हैं। और आगे सोहो में हमारी इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पेस के अंदर एक क्रैक वहाँ पर अपीयर होता है, जिसके अंदर से कि शूनर और शाओयान दोनों बाहर आते हैं और ये जगह पूरी तरीके से डेजर्ट में कवर होती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पर आते साथ ही इस जगह को ऑब्जर्व करने में लग जाते हैं कि तभी यहाँ पर शाओयान यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए कहने लगता है कि यहाँ से तियानमो वाली जगह बहुत ही ज्यादा क्लोज है, साथ ही यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर से कई गुना ज्यादा डेंस है। इसी दौरान हम देखते हैं शूनर उसे इस पूरे इलाके के बारे में बताना शुरू कर देती है और बताती है कि तियानमो बहुत ही बड़ी जगह है और अभी हम जिस जगह पर मौजूद है ये उसका फर्स्ट फ्लोर है और जितना ज्यादा आगे तुम चलते जाओगे यहाँ पर खतरे भी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ते जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी आगे इंतजार कर रही है। यहाँ पर शाओयान ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि उनके पास एक लेवल 4 की एनर्जी बॉडी आते साथ ही अटैक कर देती है, जो देखकर शूनर इमीडिएटली उसे वहाँ पर रोक देती है और फिर शाओयान को बताती है कि यहाँ पर ये जो तुम देख रहे हो ये असल में एनर्जी बॉडीज है, जो कि यहाँ मौजूद किसी के भी इंस्टिंक्ट को देखते साथ ही उस पर टूट पड़ती है। इनके अंदर एक टाइप का एनर्जी क्रिस्टल होता है जो कि इनके एनर्जी का सोर्स है और यहाँ इस फर्स्ट स्टेज में हमें लेवल 4 से 5 तक के एनर्जी बॉडीज दिख जाएंगी, जो सुनकर हम देखते हैं शाओयान उससे कहने लगता है कि क्या यहाँ पर जितने भी एनर्जी बॉडीज हैं इनके अंदर इंटेलिजेंस है, जिस पर शूनर बताती है कि नहीं, जो तुम अपने सामने देख रहे हो असल में ये लोगों के इंस्टिंक्ट को देखकर उस पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब हम सेकंड और थर्ड स्टेज पर जाएंगे तो वहाँ पर जो एनर्जी बॉडीज होंगी वो इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक भी होंगे और उनके अंदर इंटेलिजेंस भी होगा। जिसके बाद वो शाओयान को वो एनर्जी क्रिस्टल अब्सॉर्ब करने के लिए देती है, जिस पर हम देखते हैं कि शाओयान उसे अपने हाथ में लेते साथ ही क्रश कर देता है और जो एनर्जीज वहाँ पर निकलती है उसे शाओयान इमीडिएटली अपने बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वो शूनर से बताने लगता है कि वाकई में ये बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि इसे अब्सॉर्ब करना एक पिल को अब्सॉर्ब करने से कई गुना ज्यादा इजी है। जिस पर शूनर बताने लगती है कि अभी जिसे तुमने अब्सॉर्ब किया है ये बस लेवल 4 का है, लेकिन जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे हमें और पावरफुल लेवल के एनर्जी बॉडीज मिल जाएंगी, जिनसे हमें बहुत ही पावरफुल एनर्जी क्रिस्टल मिल सकते हैं और अगर ज्यादा हम लकी रहे तो हमारा सामना किसी लेवल 9 के एनर्जी बॉडी से भी हो सकता है। और जिसका मतलब ये कि अगर हमें उनसे वो एनर्जी क्रिस्टल हासिल करना है तो हमें पहले उसे हराना होगा, और जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा काम होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूनर यहाँ पर शाओयान से कहने लगती है कि चलो फिर जब तक हम सेकेंड लेवल तक पहुँच नहीं जाते तब तक हम कम्पीट करते हैं कि कौन कितने ज्यादा एनर्जी बॉडीज को मार कर एनर्जी क्रिस्टल को यहाँ पर गैदर कर सकता है। जिस पर हम देखते हैं कि शाओयान भी स्माइल करता है और ये दोनों ही आपस में कम्पीट करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान वहाँ पर ब्लैक फॉग छाने लगता है और हम देखते हैं कि हुनिये और हुनली उस फॉग में से बाहर आते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही शाओयान और शूनर पर घात लगाए हुए बैठे थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद शाओयान और शूनर लेवल 1 पर एक दूसरे से कम्पीट करते हुए लेवल 2 के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान कहने लगता है कि लेवल 1 के जितने एनर्जी बॉडीज है वो इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं, शायद हमें सेकंड फ्लोर पर कुछ टफ फाइटिंग देखने को मिल जाए। इसी दौरान शूनर कहने लगती है कि अगर हम सेकंड फ्लोर पर जाना चाहते हैं तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम 6 स्टार दाउसन पर ब्रेक थ्रू कर लो, क्योंकि वैसे भी हम सेकंड लेवल पर जाने वाले हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि शाओयान भी मान जाता है और फिर शूनर उसे एक लेवल 6 की एनर्जी क्रिस्टल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान यहाँ पर उस लेवल 6 की एनर्जी क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो सबसे पहले अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और फिर धीरे धीरे उसे अब्सॉर्ब करने में लग जाता है। यहाँ पर शूनर भी उसे गौर से देख रही थी कि तभी पीछे से ब्लैक स्मोक बाहर निकलती है, जो कि किसी को नजर नहीं आता, लेकिन शूनर यहाँ पर इसे नोटिस करते हुए कहने लगती है कि अगर तुम लोग यहाँ पर आ ही चुके हो तो फिर खुद को ऐसे हाइड करने का क्या मतलब। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो पावरफुल सा अटैक यहाँ पर शाओयान की तरफ हो जाता है, लेकिन शूनर बीच में आके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ उस ब्लैक और पिंक फॉग में से हुनिये और हुनली बाहर आते हैं, जहाँ पर उनमें से एक हंसते हुए कहने लगता है कि मानना पड़ेगा
तुम सच में डिवाइन ब्लड लाइन की वर्दी हो जो तुमने हमारे इस हिडन अटैक को ऐसे भांप लिया। जिस पर हम देखते हैं शूनर उन दोनों को देखकर मन में कहने लगती है कि 2 8 स्टार दाओसन के एनिमीज हमारे सामने खड़े हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर शाओयान की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हें कोई एक खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता। इसी दौरान वो उन दोनों के सामने आ जाती है और हुनली यहाँ पर हुनिये से कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, पहले हम इस एंशिएंट क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन को पोजेस करने वाली को अपने रास्ते से हटा देंगे ताकि हमारे सोल क्लैन यानी कि हुन क्लैन के लिए फ्यूचर में कोई भी ऑब्स्टिकल ना बचे। जिसके बाद हम उस बच्चे से निपट लेंगे। जिस पर हम देखते हैं कि हुनिये भी मान जाता है और फिर वो कहने लगता है कि इस काम में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि शूनर वहाँ पर अपनी गोल्डन ऑरा को रिलीज करने लगती है जिससे उसकी आईज भी ग्लो करना शुरू कर देती है और फिर वो कहने लगती है कि अगर तुम दोनों में दम है तो शाओयान को जरा हाथ तो लगा के दिखाओ। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर हुनिये सीधा जाकर ही शूनर पर अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर शूनर भी डिफेंस में उस पर अटैक करती है। जिससे हम देखते हैं कि हुनिये का वो अटैक पूरी तरीके से फेल हो जाता है कि तभी शूनर यहाँ पर अपनी गोल्डन रे से भी अटैक कर देती है, जिससे जैसे ही वो रे एक चट्टान से टकराती है तो वो चट्टान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है कि तभी उसी के राइट साइड में हम देखते हैं कि स्पेस में क्रैक ओपन होता है और वहां से हम देखते हैं कि बहुत से स्वॉर्ड्स निकलते हैं जो कि शूनर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन शूनर इमीडिएटली बिना उसकी तरफ देखे ही अपने बस सिंगल हैंड मूवमेंट से ही वहां पर एक शील्ड को बना लेती है और फिर उन सारे स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखकर हुनली कहने लगता है कि मानना पड़ेगा कि तुम सच में डिवाइन ब्लड लाइन को पोजेस करने के वर्दी हो, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शूनर पर दोनों तरफ से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन शूनर भी बहुत इजीली उन सभी के अटैक को यहाँ पर डिफेंस कर रही होती है। इवन कि हम एक ऐसा मोमेंट भी देखते हैं जहाँ पर हुनली ने बहुत से अटैक कर दिए थे जिसे कि शूनर अपने राइट हैंड से डील करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर हुनिये ने उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन शूनर फिर भी दोनों को बहुत इजीली यहाँ पर हैंडल कर रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि शूनर यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की ऑरा को रिलीज करती है और एक शील्ड को बनाना शुरू कर देती है, जिससे यहाँ पर इन दोनों के जितने भी अटैक्स थे जो कि अनगिनत तादाद में हो रहे थे वो सारे अटैक्स यहाँ पर शूनर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। जिसके बाद शूनर देखने लगती है कि आखिर किसको वो यहाँ पर सबसे पहले मारे। इसी के साथ हम देखते हैं कि शूनर यहाँ पर अपनी सोल फैंग पावर को एक्टिवेट कर लेती है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा एपिक लगता है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं कि शूनर अपने उस पैर को एक स्ट्रेंज सी फायर में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो यहाँ पर गोल्डन एम्परर ब्रह्मा फ्लेम का यूज करना शुरू कर देती है और फिर वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि लगता है कि तुम दोनों को इस एंशिएंट टॉम से जिंदा बाहर नहीं निकलना है, तभी तुम यहाँ पर मुझसे उलझने आए हो। कुछ सुनकर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों उस ब्लैक और पिंक फॉग में से बाहर निकलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हुनिये से कहने लगता है कि लगता है कि एक डिवाइन ब्लड लाइन यूजर को हम दोनों मिलकर भी इतनी इजीली डील नहीं कर सकते, इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। जिस पर हुनिये भी कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, इससे डील करने में हमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन इसी मौके पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हुनिये हुनली से कहने लगता है कि चलो फिर हम अपना वही मेथड यूज करते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों एक अजीब टाइप के स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देते हैं जिससे स्पेस में क्रैक बनना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शूनर भी उन लोगों को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रही थी कि तभी यहाँ पर उसकी नजर शाओयान पर जाती है जो कि अभी भी उस क्रिस्टल की एनर्जी को ऑब्जर्व करके ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ था। इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर उन ब्लैक और पिंक फॉग में से हुनिये यहाँ पर अपने ब्लड की पावर का यूज करके उसी फॉग के अंदर 3 बहुत ही बड़े बड़े जायंट फिगर को क्रिएट कर लेता है जो कि एक पावरफुल बीस्ट की तरह दिख रहे थे और फिर हुनिये उन तीनों को ऑर्डर देता है कि शूनर को यहाँ पर जान से मार डालो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों ही जायंट फिगर अपने अपने पावरफुल फिस्ट को बनाते साथ ही शूनर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर शूनर भी यहाँ पर अपने गोल्डन एम्परर ब्रह्मा फ्लेम का यूज करते साथ ही वहाँ पर बहुत सी गोल्डन एनर्जीज को गैदर करते हुए उनमें फूंक मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो सारी गोल्डन एनर्जीज यहाँ पर बटरफ्लाई का शेप ले लेती है और फिर नेक्स्ट सीन में ही शूनर इनकी तादाद को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे हम देखते हैं कि उसके पास से इंटेंस अमाउंट में गोल्डन एनर्जी निकलती है जो कि उस बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होते साथ ही हम देखते हैं कि सीधा उन तीनों जायंट फिगर्स को पूरी तरीके से कवर कर लेती है, जिससे वो तीनों जायंट फिगर्स यहाँ पर कमजोर पड़ना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि उनका अटैक भी यहाँ पर रुक जाता है। जिसके बाद शूनर अपनी आंखें खोलते साथ ही कहती है कि मैंने कहा ना कि तुम लोग यहाँ पर हम दोनों में से किसी का भी बाल तक बाका नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से एनर्जी को रिलीज करती है जिससे वो तीनों जायंट फिगर वहाँ पर इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद
बाद हम देखते हैं कि उस डिस्ट्रॉय का जो इम्पैक्ट होता है उस वजह से हुन ये काफी दूर तक धकेला जाता है, लेकिन वो फिर भी स्माइल करते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं कौन सा तुम्हें यहाँ पर हराने के लिए आया हूँ, हमारा टारगेट तो कोई और था। जिसके बाद यहाँ पीछे हम देखते हैं कि हुन ली असल में यहाँ पर शाओ यान पर अटैक करने के लिए हवा में जंप कर देता है। साथ ही उसके हाथ में एक ब्लैक एनर्जी बॉल भी मौजूद होता है जिससे कि वो शाओ यान को यहाँ पर जान से मारना चाहता था। जिस पर शूनर उन दोनों से कहने लगती है कि आखिर तुम दोनों को क्यों लगता है कि तुम लोग यहाँ पर शाओ यान को इतने इजीली बुली कर सकते हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों ही यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं और फिर शाओ यान यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर शाओ यान ने 6 स्टार 1000 पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। और फिर यहाँ पर आते साथ ही शाओ यान यहाँ पर सुप्रीम हेवनली क्रिएशन प्लेटफॉर्म का यूज कर देता है, जो देखकर यहाँ पर हुन ली भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन बैरियर को बना लेता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि शाओ यान ने एक दाओ शिंग तियान क्लास टेक्निक का यूज कर दिया था, जिसके बाद वो उस अटैक को यहाँ पर सीधा हुन ली की तरफ थ्रो करता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा मैसिव लग रहा था। और जरा एनिमेशन देखो किस लेवल की गई है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शाओ यान का यह मैसिव अटैक सीधा हुन ली की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो देखकर हुन ली भी बुरी तरीके से डर के मारे कांपना शुरू कर देता है। और फिर जैसे ही दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और ये धमाका कुछ अलग ही टाइप का होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो सारी एनर्जीज एक बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और फिर यहाँ पर हुन ली दूर हवा में गिरता हुआ चला जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर शूनर उसके सामने आ जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओ यान को चोट पहुंचाने की। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने गोल्डन स्पेयर से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर उस एनर्जी बॉल के इम्पैक्ट की वजह से शूनर का वो अटैक सीधा हुन ली के शोल्डर पर लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हुन ये आकर उसे थाम लेता है और फिर हम देखते हैं कि हुन ली का वो हाथ जिस पर कि शूनर का वो गोल्डन स्पेयर लगा था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देता है, जिस वजह से हुन ली यहाँ पर कहने लगता है कि मेरे पास इसे काटने के अलावा और कोई चॉइस नहीं। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने उस आर्म को सैक्रिफाइस कर देता है, जिसके बाद वो लोग इमीडिएटली पोर्टल ओपन करके वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उन्हें ऐसे 9 तो 11 होते देखकर शूनर भी कहने लगती है कि ये लोग भागने में कितने ज्यादा तेज हैं कि तभी पीछे शाओ यान भी आ जाता है, जो देखकर वो उसके पास जाकर उसके बारे में पूछने लगती है कि आखिर तुम कैसे हो। जिस पर शाओ यान बताने लगता है कि मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, इसी वजह से जो मेरे अंदर फाइटिंग स्पिरिट है और जो दाव की है वो अभी पूरी तरीके से अनस्टेबल है, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना होगा ताकि मैं खुद को हील करके इसे स्टेबल कर पाऊँ। जिस पर शूनर कहने लगती है कि ये दोनों अगर मुझे नेक्स्ट टाइम मिल गए ना तो मैं इन्हें अपने हाथों से ही जान से मार डालूंगी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शाओ यान आगे बताने लगता है कि ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हो भी क्यों ना दोनों ही 8 स्टार 1000 लेवल पर हैं। जिस पर शूनर कहने लगती है कि अगर तुम्हारे पास उनके रिसोर्सेस मौजूद हो तो मुझे यकीन है कि तुम तो बहुत ही जल्दी फिर दाओ शिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाओगे। जो सुनकर शाओ यान उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर कहने लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों ही सेकंड लेवल पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग सेकंड लेवल पर आ जाते हैं, जहाँ पर आते साथ ही शाओ यान कहने लगता है कि यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी ज्यादा अलग है। अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर आने से पहले ये ब्रेक थ्रू कर लिया था, वरना यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि उस ब्रिज के एंट्रेंस पर अटैक हो जाता है और फिर वहाँ पर एक से कई गुना ज्यादा एनर्जी बॉडीज आ जाते हैं, जिन्हें देखते साथ ही यहाँ पर शाओ यान कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि सेकंड लेवल पर हमें एक साथ ही इतने सारे एनर्जी बॉडीज का सामना करना होगा। जिस पर शूनर कहने लगती है कि नहीं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर ही इन सभी को यहाँ पर भेजा है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही शाओ यान समझ जाता है कि ये काम हुन ली और हुन ये का है। जिसके बाद यहाँ पर शाओ यान कहने लगता है कि ठीक है, फिर इन दोनों से तो हम लोग बाद में निपट लेंगे, पहले यहाँ मौजूद इन एनर्जी बॉडीज का सफाया करते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें हुन ये और हुन ली को दिखाया जाता है, जहाँ पर हुन ली अपने उसी कटे हुए हाथ को हील करने की कोशिश करता है और जिस काम में उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। इसी दौरान हुन ये नोटिस करता है कि यहाँ पर सेकंड लेवल पर शाओ यान और शूनर भी आ चुके हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि हुन ली कहने लगता है कि मैं उन दोनों को हर हाल में जान से मार देना चाहता हूँ, उन दोनों ने जो मेरे साथ किया है इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को हील कर लेता है, लेकिन हुन ये कहने लगता है कि अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम खुद को पूरी तरीके से हील कर लो, वरना अगर हमारा दोबारा उनसे सामना हुआ तो मैं अकेले उन दोनों का सामना नहीं कर पाऊंगा, या फिर हमें उस पल का इंतजार करना होगा जहाँ पर शाओ यान और शूनर की मुलाकात गु किंग यांग से होगा, और जो कि हमारे लिए किसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं। जिस पर यहाँ पर
पर हुन ली भी कहने लगता है कि हाँ शायद तुमने सही कहा और मुझे उस वक्त का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन मैं इस काम को सेकंड फ्लोर पर ही अंजाम होता हुआ देखना चाहता हूँ ताकि थर्ड लेवल पर जाने से पहले ही हम उन दोनों को पूरी तरीके से ठिकाने लगा दें। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर हुन ये यहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही वो दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम शाओयान और शूनर को देखते हैं और शाओयान यहाँ पर उस एनर्जी बॉडी से फाइट कर रहा था, जहाँ हम ये देखते हैं कि शाओयान ने अकेले ही वहाँ पर आधे से ज्यादा सारी एनर्जी बॉडीज को ठिकाने लगा दिया था और फिर उनसे मिले एनर्जी क्रिस्टल को भी वो अपने पास रख लेता है। इसी दौरान शूनर उसके पास आ जाती है और फिर वो लोग ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान शाओयान को शूनर बताने लगती है कि यहाँ पर ईस्ट में बस थोड़ी ही दूरी पर थर्ड फ्लोर का एंट्रेंस मौजूद है। मुझे पूरा यकीन है कि हुन ये और उसका साथी इसी रास्ते से थर्ड फ्लोर की तरफ गए होंगे और अगर हमने देरी नहीं की तो मुझे यकीन है कि हम लोग उन्हें थर्ड लेवल के एंट्रेंस पर ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। इसी दौरान हम देखते हैं कि शाओयान उसकी बात सुनकर कहने लगता है कि अगर वो दोनों हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो चलो उनके साथ खेलते हैं जब तक कि ये खेल ही खत्म ना हो जाए। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि हमें 10 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक बहुत ही डिफरेंट जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आते साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं और फिर शाओयान यहाँ पर कहने लगता है कि यहाँ की जो आसपास की एनर्जी से देखने से लगता है कि यहाँ पर हुन ये और हुन ली दोनों आ चुके होंगे और उन्होंने यहाँ पर तबाही मचाई होगी। जिस पर शूनर बताने लगती है कि हाँ वो तो तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी बॉडी का ऑरा है वो पहले से कई गुना ज्यादा डेंस होता जा रहा है, जिसका मतलब ये शायद हमारे आसपास ही कोई एक पावरफुल एनर्जी बॉडी मौजूद है। लेकिन देखने से लगता है कि यहाँ पर हुन ये और हुन ली आकर ऑलरेडी बहुत से पावरफुल एनर्जी बॉडीज को मारकर उनसे वो क्रिस्टल हासिल कर चुके होंगे, साथ ही उनकी कंडीशन भी पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर हो चुकी होगी। इसी दौरान शूनर की ये बात सुनकर शाओयान उससे कहने लगता है कि मैं ऑलरेडी 10 दिनों तक उनके पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी हमें नहीं मिले, जिससे लगता है कि शायद वो लोग थर्ड लेवल में एंटर हो चुके होंगे। यहाँ पर ये दोनों ये सारी बातें कह यही रहे होते हैं कि तभी इनके सामने एक पावरफुल से जायंट एक्स से अटैक हो जाता है, जिससे चारों तरफ धुआं छा जाता है और फिर जैसे ये लोग हवा में फ्लोट करते हैं तो शाओयान कहने लगता है ये अटैक मैंने अब तक यहाँ पर जितने भी अटैक फेस किए हैं उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिस पर शूनर कहने लगती है कि लगता है कि यहाँ पर जो इकलौती सबसे पावरफुल एनर्जी बॉडी है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में ही देखते हैं कि उन दोनों के सामने लेवल 9 की एक पावरफुल एनर्जी बॉडी मौजूद होती है, जिसके हाथ में एक जायंट सा एक्स होता है और फिर वो आते साथ ही यहाँ पर शाओयान का नाम लेते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस टेरिटरी में एंटर होने की। जो सुनकर शूनर यहाँ पर शाओयान को छेड़ते हुए कहने लगती है कि लगता है कि तुम एक बहुत बड़ी मछली हो और बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो कि हर किसी को तुम्हारे बारे में पता है। जिस पर शाओयान स्माइल करने लगता है और फिर शूनर कहने लगती है कि शायद हमें मिलकर इसके अगेंस्ट फाइट करना चाहिए। जिस पर शाओयान उससे कहने लगता है कि लेकिन तुमने अपने सारे क्रिस्टल्स मुझे दे दिए हैं, तो क्या तुम्हारा इस फाइट में इन्वॉल्व होना सही होगा। जिस पर शूनर शाओयान की तरफ बस देखी जा रही थी, जिसके बाद शाओयान शूनर से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये एनर्जी क्रिस्टल्स तुम्हारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन तुमने अब तक मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि इस बार इसे तुम रखो और इसे यहाँ पर मैं हैंडल करता हूँ। यहाँ पर ये सुनते साथ ही शूनर स्माइल करने लगती है, जो देखकर इससे एनर्जी बॉडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने एक्स को उन दोनों की तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि तुम दोनों की चिट चैट अगर खत्म हो गई हो तो जरा मुझ पे भी ध्यान दे दो। जो सुनकर शाओयान भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि आखिर हमारी चिट चैट का तुमसे क्या लेना देना, जहाँ हो वहीं चुपचाप खड़े रहो। जो सुनकर हम देखते हैं कि इस एनर्जी बॉडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी ये हिम्मत, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। बस फिर क्या, ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉडी हवा में जंप करते साथ ही शाओयान के ऊपर आ जाती है और फिर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे हम देखते हैं कि शाओयान और शूनर दोनों ही डॉज कर जाते हैं और शाओयान दूर जाकर खड़ा हो जाता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर काउंटर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है कि तभी यहाँ पर उस एनर्जी बॉडी ने एक स्लैश अटैक कर दिया था, जो देखकर शाओयान भी आगे बढ़कर अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद वो दोनों ही पीछे धकेले जाते हैं और फिर वो एनर्जी बॉडी दोबारा से शाओयान पर टूट पड़ती है और फिर एक और बार ये शाओयान पर स्लैश अटैक करता है, जो यकीन मानो दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का है और शाओयान इस अटैक से बहुत ही स्मूथली डॉज करता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों ही यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है शूनर की, जहाँ पर वो अपनी गोल्डन एनर्जी से उस पर अटैक करती है, जो देखकर उस एनर्जी बॉडी का ध्यान अब शूनर की तरफ चला जाता है और फिर वो शूनर पर अटैक
अटैक कर देता है, लेकिन शूनर भी यहाँ पर अपनी स्पेयर से उसे रोककर शाओयान की तरफ थ्रो कर देती है और फिर शाओयान भी अपने इसी स्वॉर्ड से किसी टेनिस बॉल की तरह उसे घुमा के मारता है, जिससे हम देखते हैं कि सेकंड्स में ही वो एनर्जी बॉडी जमीन पर धराशायी हो जाती है। जिसके बाद शूनर शाओयान के पास आते हुए कहती है कि लगता है कि हमने एनर्जी बॉडी को बहुत ज्यादा ही सीरियस ले लिया था, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसे अकेले ही हैंडल कर सकते हो। जिस पर शाओयान कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तो चलो फिर इसे जल्द से जल्द यहीं पर तमाम कर देते हैं। जो कहते साथ ही शाओयान उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही आपस में बहुत ही स्पीड के साथ क्लोज कॉम्बैट कर रहे थे। दोनों में से ही कोई हार मानने के लिए रेडी नहीं था कि तभी यहाँ पर वो एनर्जी बॉडी गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहती है कि अब तुम इस अटैक से मरने वाले हो। जिसके बाद वो एक और पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिसे देखकर शाओयान स्वान रूलर से घुमा के एक और काउंटर अटैक करता है, जिससे जैसे ही दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं हम देखते हैं कि स्पेस में चारों तरफ क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसी के साथ शाओयान नीचे खड़ा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉडी चिल्लाकर दोबारा से जैसे ही अटैक करने वाली होती है कि तभी उसके आर पार शूनर का वो डिवाइन स्पेयर हो जाता है, जिससे हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉडी वहीं पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस 9 रैंक वाली एनर्जी बॉडी के अंदर से इनको एक लेवल 9 की गोल्डन क्रिस्टल मिलती है, जो देखकर शाओयान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस बार इसे तुम रखो। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी बात कंप्लीट ही कर पाता कि तभी पीछे से हुन ली कायरो की तरह आते साथ ही उस पर अटैक कर देता है और फिर वो धीरे धीरे शाओयान की बॉडी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहा था और इसी दौरान वो कहने लगता है कि तुम्हें एक बात याद रखना चाहिए कि शिकार करने का रूल ही यही है कि चाहे जो हो जाए अपने शिकार के ऊपर से नजर नहीं हटाना चाहिए, वरना शिकारी कब शिकार हो जाए पता ही नहीं लगता। जो कहते साथ ही वो तेजी से हंसना शुरू कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओयान की वो बॉडी डिसअपीयर हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये शाओयान का एक क्लोन था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूनर उन दोनों के करीब आते हुए कहने लगती है कि शाओयान ने बिल्कुल सही कहा था कि हमें तुम दोनों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं, बल्कि तुम दोनों ही खुद हमें ढूंढते हुए हमारे सामने चले आओगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि हुन ली कहने लगता है कि हमें यहाँ पर दोबारा से बेवकूफ बनाया गया और फिर शाओयान भी उनके सामने आ जाता है और फिर यहाँ पर उन दोनों से कहने लगता है कि एडवाइस के लिए शुक्रिया, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इस खेल को खत्म किया जाए। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर हुन ये और हुन ली को शूनर और शाओयान ने पूरी तरीके से घेर लिया था और अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर इन दोनों का हशर ये दोनों क्या करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।